क्या एक यहूदी बच्चे ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा की? हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है। जी हाँ, सही बुखारी और इसके अतिरिक्त अन्य किताबों में साबित है कि एक यहूदी बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा किया करता था। एक बार वह बीमार हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने के लिए गए और उसके ऊपर इस्लाम को पेश। इसकी कहानी इस प्रकार है जैसा कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि एक यहूदी बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा किया करता था तो वह बीमार पड़ गया। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखने के लिए गए। आप उसके सिर के पास बैठ गए। फिर आपने फरमाया इस्लाम लिया। तो उसने अपने पिता की ओर देखा जो कि उसके सिर के पास बैठा था। तो उसके पिता ने उससे कहा, अबुल कासिम अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। चुनाचे वह मुसलमान हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बाहर निकले कि सभी प्रशंसाएं उस अल्लाह के लिए योग्य हैं जिसने उसे नरक के आग से बचा लिया। सहीह से बुखारी हदीस संख्या 1356 ने रिवायत किया है। लेकिन स्रोतों में हमें इस बच्चे के नाम का तथा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा करने के बारे में किसी चीज का उल्लेख नहीं मिलता है और न ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सेवा किस कारण स्वीकार की। हाफिज इब्न हजर फतहुल बारी 322 फर्स्ट मैन कहते हैं कि एक यहूदी बच्चा अल्लाह के नबी की सेवा करता था। मुझे इस बच्चे का नाम किसी भी मौसूल सनद में नहीं मिला, किंतु इब्न शिकुबल ने वर्णन किया है। अल-तबिया के लेखक ने ज़ियाद शैतून से नकल किया है कि इस बच्चे का नाम अब्दुल कुद्दूस था। इब्न हजर कहते हैं ये कथन गरीब है, मैंने इस बात को उनके अलावा किसी और के यहाँ नहीं पाया। अंत हुआ। यहाँ पर केवल इतनी बात है कि कुछ मुफस्सिरीन ने इस बच्चे की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने में साझेदारी करने की बात मंसूब की है। इस प्रकार की उसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में से कुछ बाल लेकर उसे यहूदी जादूगर लबीद बिन आसम तक पहुंचाया। लेकिन इस उद्धरण की प्रामाणिकता साबित नहीं है। इमाम कुरतुबी अल जामिउल ली अहकामिल कुरान 20/232 में कहते हैं, कुशैरी ने अपनी तफसीर में उल्लेख किया है कि सही हदीसों में वर्णित है कि एक यहूदी बच्चा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा किया करता था तो यहूदियों ने उसे गुप्त रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र में लगा दिया और लगातार उसके साथ लगे रहे यहाँ तक कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के कंघे से टूटे हुए बाल ले लिए तथा आपकी कंघी के कुछ दांत भी ले लिए और उन्हें यहूद को दे दिए। चुनाचे उन्होंने उसमें आप पर जादू कर दिया और इस काम को करने वाला लबीद बिन असम नामी यहूदी था। तथा इसी तरह की बात इब्नुल जौजी की किताब दादुल अमसीर 9270 में भी देखी जा सकती। यहूदी बच्चा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा करने के किस्से से सहिष्णुता, सहनशीलता, क्षमा और विनम्रता का प्रदर्शन होता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दयापूर्ण दिल में रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी लोगों के लिए दयावान व करुणा का भंडार थे, उन सब के लिए भलाई की आशा रखते थे और उन्हें बुराई से सावधान करते थे। अतः आपने इस यहूदी बच्चे की उसके घर में जाकर जियारत करने में संकोच नहीं किया तथा आपने लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देने और उनका मार्गदर्शन करने में कोई अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। किंतु उन्होंने आपके साथ फरेब और छल किया, आपकी हत्या करने का प्रयास किया और आपके खाने में जहर मिलाया।